खुशी, बेटा पापा से बात करो। बेटा कुछ तो बोलो। बेटा आपके पापा आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। बेटा कुछ तो बोलो। बेटा अपने पापा से बात करो। बेटा आप अपने पापा से क्यों नहीं बात कर रहे बच्चे? कुछ बोलो बेटा। आमिर क्या हो गया मेरी बच्ची को? सुबह तो ठीक थी, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आमिर तुम फिक्र मत करो ज़ारा, मैं खुशी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा है ना। देखो घर में जो टेंशन है शायद उससे डर गई है। मैं डॉक्टर को लेके आता हूं, हमारी खुशी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी खुशी को? मिस्टर खान, ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही है। हाँ, बुखार जरूर है बच्ची को। लेकिन खुशी बोल क्यों नहीं रही है डॉक्टर? जहाँ तक मुझे लगता है इसे किसी बात का गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से इसने अपनी आवाज खो दी है। डॉक्टर साहब मेरी खुशी ठीक तो हो जाएगी ना? ऐसे केसेस में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। आपको फर्दर चेकअप के लिए इसे हॉस्पिटल लेके आना होगा। चलता हूँ मैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। यू आर वेलकम। खुशी कुछ तो बोल बेटा। देखो आज खुशी किसी और से बात नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने दादू से बात करेगी, है ना बेटा? अरे तुम्हें तो याद होगा ना, आज हम सब लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। हाँ, हम लोग खूब मजा करेंगे और ढेर सारी शॉपिंग भी करेंगे। हाँ हाँ अबू, और सारी शॉपिंग खुशी की मर्जी से होगी। ओके खुशी? खुशी बेटा जल्दी बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब दिला दूंगा। हाँ हाँ बेटा बताओ दादू को कि आपको क्या कुछ चाहिए। बोलो बेटा, कुछ तो बोलो बेटा। छोड़ो मेरा, ये क्या पागलपन है? बहुत सह चुकी मैं, अब और नहीं। आज फैसले का वक्त है। कैसा फैसला? बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। सारा, सारा मेरा हाथ छोड़ो। सारा मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। सारा कहाँ ले जा रही हो? क्या बदतमीजी है ये। मेरा हाथ छोड़ो सारा। कहाँ ले जा रही हो मुझे? अपनी बेटी के पास। आपके लगाए हुए गलत इल्जामों ने मेरे साथ साथ मेरी बेटी के दिल को भी जख्मी कर दिया है। चलिए और चलकर देखिए क्या हालत हो गई है मेरी हंसती खेलती बच्ची की। उसके चेहरे पर खामोशी छा गई है, बोल भी नहीं पा रही है वो। बोलने की ताकत भी खो चुकी है वो। एक माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन जब बात औलाद की हो तो वो मौत से भी लड़ जाती है। माँ की ममता के बारे में तो बता दिया सारा। अब एक औरत, एक बीवी की बेवफाई का चर्चा भी कर लो। झूठ है, गलत इल्जाम है ये मुझ पर, जिसकी सजा जाने जाने में मेरी बच्ची को मिल रही है।
आप ही की वजह से खुशी की ये हालत हुई है। अब आप ही उसे ठीक करेंगे। चलिए मेरे साथ, बताइए उसे कि खुशी मेरी और आमिर की ही औलाद है। चलिए चलिए मेरे साथ। ठीक है सारा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद जाकर खुशी से कहूंगी कि जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब झूठ है। आमिर ही उसके पापा है। खुशी आमिर तुम्हारी ही बेटी है, कहूंगी मैं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है सारा। शर्त? हाँ, शर्त। मैं ऐसा तभी करूंगी सारा जब तुम घर वालों के सामने ये बात कबूल कर लोगी कि मैंने झूठ नहीं कहा था। तुम्हें कबूल करना होगा कि तुमने आमिर को धोखा दिया है। सोच लो, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपनी झूठी इज्जत चाहिए या अपनी बेटी? खुदा के खौफ से डरिए दी। आप भी एक माँ हैं, आपकी भी औलाद है। रहने दो ज़रा, अब ये बातें तुम्हारी नापाक जुबान पे अच्छी नहीं लगती। ये अल्लाह का इंसाफ ही है जो तुम्हारे गुनाहों की सजा वो तुम्हारी बेटी को दे रहा है। अब भी वक्त है ज़रा, कबूल कर लो सबके सामने कि तुमसे गलती हुई है। आखिरी मौका दे रही हूं तुम्हें ज़रा। अब भी वक्त है, अपनी खुशी को बचा लो। कबूल कर लो कि तुमसे गलती हुई है, तुमने आमिर को धोखा दिया है और तुम बदचलन हो। जीनत, अरे ऐसे मौके पर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। आज तुम्हारा असली रूप देखा है मैंने। अरे वो जीनत जिससे मेरा निकाह हुआ था, जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती थी, वो जीनत इतनी बेरहम हो ही नहीं सकती। अरे तुम तो कोई अजनबी हो और मैं किसी अजनबी जीनत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जीनत, मैं तुम्हें आज अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूं। जीनत, मैं तुम्हें तलाक। ये आप क्या करने जा रहे थे हमें? वो मेरी दी है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम ज़ारा? वो जीनत जिसे तुम जीनत दी कहते नहीं थकती, वो तुम्हारा घर उजाड़ने में लगी है और तुम उसी को बचाने में लगी हुई हो। आमिर, आज आप अपनी जीनत को तलाक देना चाहते हैं। वो जीनत जो कभी आपकी जिंदगी हुआ करती थी, और आज आप उसी जीनत को अपनी जिंदगी से बेदखल करना चाहते हैं आमिर। और वो भी उस ज़ारा के लिए आमिर जिसने आपको धोखा दिया है आमिर। उसके लिए आप मुझे ये कहाँ का इंसाफ है आमिर कि गुनाह वो करे और उस गुनाह की सजा मुझे मिले। सारा, तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी
कि मेरे आमिर मुझसे तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी सारा। तुम्हें इस गुनाह की कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। कितनी अजीब बात है, आज किसी को मुझ पे विश्वास ही नहीं। आज सब मेरे खिलाफ है, जबकि सच सबके सामने है। लेकिन सिर्फ सबूत के बिना पे मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं ज्यादा देर तक मजबूर नहीं रहूंगी सारा। तुम्हें तुम्हारे किए की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तुमने मुझसे मेरा आमिर छीना है, मैं ढूंढूंगी सबूत, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलनी चाहिए सारा। एक वक्त था जब मेरी बेटी मेरे आंसू पोंछने आ जाती थी। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी सारे घर में गूंजती थी। और आज ये खामोशी। मुझे किसने बनाया? मैंने और पापा ने। और आपको किसने बनाया? मम्मी पापा ने। और नाना नानी को किसने बनाया? उनके मम्मी पापा ने बेटा। और उनके मम्मी पापा को किसने बनाया? चुप, अब तुम बिल्कुल चुप बैठोगी। मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? मेरे पास जबान है तो मैं कैसे चुप रहूँ? मैं तो बोल सकती हूँ। मैं बताती हूँ, ऐसे। और अच्छे बच्चे अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते। अब क्या है? ठीक है, बोलो। मम्मा, आप तो बटन उल्टा लगा रही हो। ये सब कुछ भी तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। पहले धागा नहीं लग रहा था, अब ये बटन उल्टा लग गया। सुबह से कितना काम है, लेकिन तुम होके मुझे बोल बोल कर पागल किए जा रही हो। कुछ काम नहीं करने दे रही। चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? चुप रहो अब। अच्छा, प्रॉमिस। अब मैं चुप ही रहूंगी। देखो। बोलो ना बेटा, बोलो खुशी। एक वक्त था जब तुम्हारा बोलना मुझे परेशान करता था। आज तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले रही है बेटा। उससे तुम्हारी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। बोलो ना खुशी, कुछ तो बोलो। मामा तुम्हारी हर बात मानेंगी, सब बात सुनेंगी। बोलो ना, बोलो खुशी। कहाँ जा रही थी बच के? चलो बैठो, अब तो तुम्हें सारा खाना पड़ेगा। नहीं। ऐसे नहीं। कहानी हुआ। मना किया था ना तुम्हें छुपने के लिए। अब देखो। खून देखो कैसे पानी हुआ है, प्यार अपनों का कहानी हुआ है। जिंदगी मुट्ठी में अब तो सिमट गई। जिंदगी मुट्ठी में अब तो सिमट गई।
रिश्तों की डोर देखो कैसे उलझ गई, मेहरबान नज़रे खुदाया बदल गई, मेहरबान नज़रे खुदाया बदल गई, आंचल जल गया, ममता झुलस गई, रिश्तों की डोर देखो कैसे उलझ गई, आंचल जल गया, ममता झुलस गई, रिश्तों की डोर देखो कैसे उलझ गई। वैसे बेगम, जारा के साथ बहुत बुरा हुआ। देखिए जी, जारा को उसके किए की सजा मिल रही। हम तो शायद माफ भी करते, लेकिन खुदा कभी किसी को नहीं बख्शता। मॉम, शर्म आनी चाहिए आपको। बिना सबूत के आप किसी पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? समर, अब कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगे, लेकिन मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही उस पर, बल्कि उसकी सगी बहन चीख चीख कर सबके सामने उस पर इल्जाम लगा रही है। भाई किसी को यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे जीनत की बातों पर पूरा यकीन है। झूठे हैं सारे इल्जाम जो जारा पर लगे हैं। मैं कभी मान ही नहीं सकता कि जारा ऐसा कर सकती है। बेगम, समर बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी जारा पर पूरा भरोसा है। देखिए जी, अब कुछ कहूंगी ना तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन ये तो नादान है, बच्चा है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तो उम्र हो गई है, आप तो सबको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, फिर भी बेवकूफों की तरह इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं आप। मॉम, बड़े होने का मतलब ये थोड़ी ना कि उनसे लोगों को पहचानने में गलती नहीं हो सकती है। समर बेटा, आप कुछ कहोगे तो बुरा मान जाओगे, लेकिन ठीक है, बड़ों से भी गलती हो सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ बेवकूफ नहीं है। दुनिया देखी है मैंने, सब कुछ समझती हूँ मैं। मुझे तो जारा पहली नजर से ही नहीं पसंद थी। उसने मेरी शिरीन का दिल दुखाया, उसे रुलाया है। आमिर से शादी होने वाली थी मेरी शिरीन की, और उस लड़की ने, मैं कुछ नहीं भूली हूँ समझ, खुदा उसे खुद उसके किए की सजा दे रहा है। कैसी बेहुदा बातें कर रही हो बेगम? आप तो चुप ही रहिए जी। जारा ने जो कुछ भी किया उसके गुनाहों की सजा उसकी बच्ची को मिल रही है, वरना अल्लाह ताला उसकी जुबान क्यों छीन लेता? मेरे बोलने या ना बोलने से क्या होता है? जो कुछ भी होना था सो हो गया, लेकिन अब जो होगा सब मिलकर देखेंगे। हेलो पापा। जीनत बेटा। पापा वो क्या बात है? पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात करना चाहती हो? नहीं पापा, मुझे आपसे जो बात करनी है वो मैं फोन पे नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज कुछ देर के लिए यहाँ आ जाएंगे? बेटा मैं आ जाता हूँ, लेकिन ऐसी क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? जी सब ठीक है पापा, आप बोलिए ना कि आप यहाँ आ सकते हैं। हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। जी पापा, खुदा हाफिज। अब देखना, यहाँ आकर पापा को सबके सामने कबूल करना ही होगा कि उन्होंने खुद जारा से कहा था कि खुशी आमिर और जारा की अपनी औलाद नहीं। सच्चाई सबको पता लगकर रहेगी। सारा, अब तुम्हारे झूठ पर से पर्दा उठने वाला है। मैं ही लाई थी तुम्हें इस घर में, और अब मैं ही तुम्हें इस घर से विदा करूंगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए।
उसमें अपनी खुशी को कहानी सुनाऊंगी। सुनोगी ना बेटा? ये थी एक राजकुमारी, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी। राजकुमारी को था जिससे प्यार, वो था एक राजकुमार। फिर वहां एक जोकर आया। इसने कहा, सुनो ए राजकुमार, दे दे मुझे राजकुमारी, नहीं तो पिटने को हो जा तैयार। और जोकर ने राजकुमार की खूब पिटाई की, डिशुम डिशुम। राजकुमार गिर गया। तभी वहां झमझम करता एक भालू आया। भालू ने जोकर की खूब पिटाई की। जोकर कभी नीचे गिरता था, कभी ऊपर गिरता था। उसको मारता रहा और जोकर वहां से भाग गया। अभी भी राजकुमार बेहोश था। भालू बोला, राजकुमारी तुम इसे आवाज लगाओ तो इसे होश आ जाएगा। चलो राजकुमारी, आवाज दो। आवाज लगाओ ना राजकुमारी। बोलो ना राजकुमार की वो उठ जाए। तुम्हारी आवाज से ही राजकुमार उठ सकता है। बोलो राजकुमारी, तुम बोल सकती हो। मेरी राजकुमारी तो बोल सकती है ना? बोलो, आवाज लगाओ। बोलो राजकुमार को कि वो उठ जाए। तुम पापा की बेटी हो, मेरी बेटी हो। तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। झूठ कहा था बड़ी मम्मा ने। तुम पापा और मेरी बेटी हो। बेटा, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, आज मैं बहुत खुश हूँ सब कुछ देखकर। तुम जो ज़ारा के चेहरे पर से भोलेपन का और वफा का जो नकाब उतार रही हो ना, सब घर वालों के सामने, वो बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। ज़ारा ने तुम पर कितने जुल्म किए, लेकिन बेटा तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ज़ारा ने तुम पर जितने भी जुल्म किए हैं, उसका बदला लेने का सही वक्त आ गया है। तुम ये जो जंग लड़ रही हो ज़ारा के खिलाफ, इसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ? थैंक्स बबी। इस वक्त मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, लेकिन आप देखना बबी, इस बार जीत मेरी ही होगी। पापा यहाँ आते ही होंगे। उनके आते ही सबको सच पता चल जाएगा। इस घर के लोग बहुत अच्छा समझते हैं नज़ारा को। उनकी ये गलतफहमी आज हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चले गए थे आमिरा? इन दिनों भी ऑफिस जाना जरूरी है क्या? क्या आप जानते नहीं इस वक्त खुशी और मुझे आपकी कितनी जरूरत है? फिर भी आप हमें अकेला छोड़कर। ज़ारा मैं ऑफिस नहीं, दरगाह गया था। बाबा से अपनी खुशी के लिए दुआ कर, ताकि वो हमारी खुशी की आवाज़ जल्दी लौटा दें। आई एम सॉरी आमिर, मैं बिना सोचे समझे ना जाने आपको क्या कह गई। जब से खुशी के साथ ये हादसा, मैं तो पागल सी हो गई हूँ। मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि आप हमें छोड़कर ना चले जाएं।
आप हमें अपने से कभी दूर तो नहीं करेंगे ना? क्या धड़कन कभी दिल से अलग हो सकती है? और अगर होती भी है तो मौत के बाद। ज़ारा, जब तक जिंदगी है हम दोनों साथ रहेंगे और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम, मैं और खुशी। मैडम जी, आपको अम्मी जी ने बुलाया है। ठीक है। अम्मी, कहीं जा रही हैं आप? हाँ ज़ारा, मैं अजमेर शरीफ जा रही हूँ बाबा से खुशी की दुआ मांगने के लिए। मेरी खुशी की सिर्फ आवाज वापस आ जाए, मुझे इससे ज्यादा अल्लाह से और कुछ नहीं चाहिए। बेटा, ख्वाजा के दर से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा है। सना बेगम की दुआएं कबूल होंगी और हमारी खुशी ठीक हो जाएगी। चलें सना बेगम? जी ज़ारा, खुशी का ख्याल रखना बेटा, और अपना भी। जब मैं लौट कर आऊं तो इस चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए मुझे। छोटी मॉम, आप रो रही हो? प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। नानू सब ठीक कर लेंगे। पापा? हाँ छोटी मॉम, मम्मी ने उन्हें बुलाया है। नानू जब आएंगे ना, मम्मी को बहुत डांटेंगे। सच बता देंगे कि खुशी पापा की ही बेटी है। पापा यहाँ आ गए तो गजब हो जाएगा। दी अपना ये सवाल उनके सामने दोहराएंगी और मुझ पर आमिर से बेवफाई का इल्जाम लगाएंगी। कहीं गुस्से में आकर उन्होंने दी को सारी हकीकत बता दी तो? नहीं नहीं, खुशी के लिए भी ये सदमा कम नहीं होगा कि वो मेरी बेटी नहीं है। हेलो हेलो मम्मा। अरे कैसी हो ज़ारा? मैं ठीक हूँ मम्मा। पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ आप पापा को फ़ोन दे दीजिए ना। बेटा, पापा तो घर पे नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे ही घर गए हैं। क्या हुआ ज़ारा, तुम इतनी परेशान? मामा, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। कैसे रोकूं पापा को? नहीं, मुझे नहीं खाना है। आमिर प्लीज। नहीं, मुझे नहीं खाना है, भूख नहीं है मुझे। नहीं आमिर, आज आपको मेरे हाथ से खाना ही होगा। जीनत, तुम वाकई इतनी नादान हो या नादान बनने की कोशिश कर रही हो? आमिर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जो कुछ भी किया है अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया है। ज़ारा ने आपको धोखा दिया है, इसलिए मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हूँ, बस। किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम जीनत? सच तो ये है जीनत कि तुम भूल गई हो सब कुछ। भूल गई हो कि ज़ारा अपना सब कुछ छोड़ के इस घर में सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। अरे अगर ज़ारा के दिल में थोड़ा सा भी पाप या बेवफाई होती तो इतनी बड़ी कुर्बानी देती ही क्यों? ज़ारा ज़ारा ज़ारा, थक गई हूँ मैं आमिर। सबके मुंह से ज़ारा की बढ़ाई सुनते सुनते। ज़ारा ने जो कुछ भी किया है वो उसकी कुर्बानी नहीं बल्कि अपना खुद का स्वार्थ था। वो इस घर का रुतबा देख कर आई थी, आपको मुझसे छीनने आई थी आमिर, और छीन भी लिया। और फिर जब उसका मन भर गया तो किसी और के पास चली गई। जीनत! रुक क्यों गए आमिर?
कल तो ज़ारा ने आपको रोक लिया आमिर, लेकिन आज यहाँ रोकने वाला आपको कोई नहीं है। लेकिन अब कुछ भी हो जाए आमिर, आप मुझे समझे या ना समझे, ज़ारा की सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। मैंने पापा को यहाँ बुलवाया है। तो अब तुमने पापा को भी बुला लिया है, अब घर की इज्जत पापा के सामने उछालोगी तुम? नहीं, मैं इस घर की इज्जत उछाल नहीं रही आमिर, बल्कि सबके सामने तमाशा बनने से रोक रही हूँ। और इसके लिए ज़ारा के नाम की यकीन की जो पट्टी सबकी आंखों पे बंधी है, उसे खोलना बहुत जरूरी है मेरे लिए। आज तो फैसला हो ही जाएगा आमिर। ओके बाय। ये देखिए, ये क्या है? वो मूवी टिकट्स है आपके लिए और मेरे लिए। मैंने सुना है बहुत ही कमाल की मूवी है मामा, बहुत मजा आएगा। इट्स वेरी ड्रामेटिक। लेकिन तूने पैसे वेस्ट कर दिए मूवी टिकट्स खरीद के। क्यों मामा? क्योंकि बेटा असली फिल्म, असली ड्रामा तो यहाँ अपने घर में ही शुरू होने वाला है। ज़ारा के स्पेशल शो से पर्दा उठने वाला है। मामा आप भी ना बस इसी सब में लगी रहती हो। इसी की वजह से तेरी आंखों में आंसू आए थे। लेकिन अब तू देखना, इंशाल्लाह अब आंसू उसकी आंखों में आएंगे। मॉम, आपने इस परिवार की इतनी सीरियस बात को तमाशा बना दिया। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ज़ारा ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती? कर चुकी है वो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरी आंखों को यकीन है ज़ारा पर। समर, जीनत बेवकूफ नहीं है जो इतना बड़ा इल्जाम बगैर सबूत के लगा देगी अपनी बहन पर। उसने खुद सुना है। लेकिन इस बात का सबूत क्या है मॉम? सबूत तो खुद अपने घर चल कर आ रहा है। ज़ारा के पापा। जीनत का मानना है कि ज़ारा के पापा सबके सामने सच सच बता देंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जीनत को सुनने में जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? अरे गलतफहमी तो तुमने पाल रखी है समर बेटा। ये गलतफहमी नहीं है मॉम, ये मेरा यकीन है ज़ारा पर। अरे बरसों से जानता हूँ मैं उसे, और ज़ारा मुझे इतना बड़ा धोखा तो नहीं दे सकती। ज़ारा तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकती का क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि वो आमिर को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। लेकिन समर, अभी तो तुमने कहा कि ज़ारा तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। स्लिप ऑफ द टंग मॉम, गलती से मेरी जुबान से निकल गया। आप तो बस छोटी सी बात का बड़ा सीन बनाते थे। माय मिस्टेक, मेरी गलती थी बस। मॉम, आप क्या सोचने लगी? कि ये बस काफी नहीं है। मॉम, वैसे भी ना आजकल मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मैं चली मूवी देखने। समर बेटा, इतनी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। तुमने ऐसे कैसे गलती से कह दिया कि ज़ारा तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? जब भी ज़ारा को कोई कुछ कहता है, कोई उंगली उठाता है उस पर, तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, तुम्हें गुस्सा आता है। ये बस के पीछे कोई ना कोई मतलब तो जरूर है, और मैं पता लगा कर रहूंगी। जानती हूं मैं कि इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रही हो ज़ारा। पापा का ना, ताकि उनके आते ही सबसे पहले तुम उनसे मिलकर उन्हें सारी पट्टी पढ़ा दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज पापा के आते ही तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। साबित हो जाएगा कि तुमने आमिर को धोखा दिया है। जिस सच का आप इंतजार कर रही हैं वो ये है कि अमन आपका नहीं बल्कि मेरा बेटा है। सच ये है कि खुशी मेरी और आमिर की नहीं बल्कि आपकी और आमिर की औलाद है।
आपको बेटे की चाहत थी दी, तो मैंने अपना बेटा दे दिया। ये सच सुनकर न जाने आप पर क्या गुजरे। पापा। आमिर, आदाब पापा। सलाम। क्या बात है बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पापा, आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। मैं जानती हूँ पापा कि आपने मुझ में और ज़ारा में कभी फर्क नहीं किया। बेटा, आज ये बात अचानक तुम्हारे जहन में कैसे आ गई? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ पापा, और जानती हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब जरूर देंगे। किस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं आप लोग? मैं बताती हूँ पापा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दी, प्लीज इस बात को जाने दीजिए, इसे और आगे मत बढ़ाइए। बात तो आगे बढ़ चुकी है ज़ारा, आज तो सिर्फ फैसले की घड़ी है। पापा, इस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर दीजिएगा प्लीज। क्या ये सच नहीं है कि आपने खुद ज़ारा से कहा था कि खुशी आमिर और ज़ारा की अपनी औलाद नहीं है? बताइए ना पापा, आपने ऐसा कहा था ना? बोलिए ना पापा, जवाब दीजिए। बस जीनत, बस। तुम्हारे इस बेतुके सवाल का अंजाम हम सब के साथ साथ मासूम खुशी भी भुगत रही है। मेरी बच्ची से उसकी आवाज छिन गई। अब तो बस करो जीनत। ज़ारा, ये सब कैसे हुआ? ज़ारा की गुनाहों की सजा खुशी भुगत रही है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं पापा कि मैं कौन से गुनाह की बात कर रही हूँ। ज़ारा की जिंदगी में आमिर के अलावा कोई और गैर मर्द भी है, और खुशी उसी नापाक रिश्ते की गंदी निशानी है। जीनत, होश में तो हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बहन के दामन पर इस तरह कीचड़ उछालते हुए। जानती थी मैं कि आप ज़ारा की ही तरफदारी करेंगे पापा, और क्यों नहीं करेंगे? आपका अपना खून जो है वो। हाँ, आज मुझे भी इस बात का एहसास हो गया कि मेरी बेटी सिर्फ ज़ारा है, क्योंकि मेरी बेटी ने हमेशा दूसरों के दर्द को अपने ऊपर लिया है, ना कि दूसरों को दर्द दिया है। आज एक और बात का तुमने मुझे एहसास करा दिया। परायों से जितना भी प्यार किया जाए, लेकिन अपना खून अपना ही होता है। आज तुमने एक बाप के प्यार पर, उसकी परवरिश पर सवाल उठाया है, और इसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा जीनत, कभी माफ नहीं करूंगा। जीनत, मैं अपने पूरे होशो हवास में ऐलान करता हूं कि आज से, अभी से तुम्हारे साथ मेरे सारे रिश्ते खत्म होते हैं। आज से ना तुम मेरी बेटी हो और ना मैं तुम्हारा बाप।